बच्चों कैसे हैं आप लोग? पढ़ रहे हैं? कल का वीडियो मेरा देखे होंगे, काफ़ी अच्छा लगा होगा अकाउंट का। इसी तरह कंटिन्यू देखते रहिए क्योंकि न्यूमेरिकल का पार्ट अब शुरू हो गया है। चलिए आइए शुरू करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमारा आज का चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। ठीक, रेशियो एनालिसिस। इसमें से दो फार्मूले कल बताए थे कल के वीडियो में। आज का फार्मूला है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या है? शुद्ध संचालन लाभ अनुपात। आज का फार्मूला क्या है हमारा? शुद्ध संचालन लाभ अनुपात, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। मेन फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला हमारा होता है इक्वल टू ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपॉन क्या होता है? नेट सेल, नेट सेल इनटू 100। ठीक है, ये तो सिंपल फार्मूला है। कल दो बताए थे आपको। क्या बताए थे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। तीसरा आज है, ये हम लिख दे रहे हैं, ये तीसरा फार्मूला शुद्ध संचालन लाभ अनुपात, मतलब ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो। ये हमारा फार्मूला रखा। क्वेश्चन में यदि ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट दिया हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, नेट सेल दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन न दिया हो तब कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन हल करने के लिए। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट हमारा कैसे आता है? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट हमारा कैसे आता है? ठीक ना। इसका फार्मूला होता है हमारा नेट प्रॉफिट प्लस, नेट प्रॉफिट प्लस क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओपी डॉट कर दिए हैं, ऑपरेटिंग। मतलब शुद्ध लाभ में जब गैर संचालन खर्चे को जोड़ दिया जाएगा और गैर संचालन इनकम को घटा दिया जाएगा तो जो आएगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कहलाएगा। ध्यान दीजिए, अंग्रेजी में लिखे हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस से शुद्ध लाभ आता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग होता क्या। ऑपरेटिंग का मतलब होता है कि ऐसे खर्चे जो व्यवसाय चलाने के लिए किए जाते हैं, व्यवसाय संचालन के दौरान खर्च किए जाते हैं, उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है जो व्यवसाय चलाने के दौरान नहीं खर्च किए जाते हैं, उसका खर्च होना स्वाभाविक है, व्यवसाय चले या न चले, जैसे डिप्रिसिएशन है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। ठीक इसी तरह नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐसी इनकम जो व्यवसाय चलाने से हमें प्राप्त होता है, तो ऑपरेटिंग इनकम कहलाता है। अब व्यवसाय न चलाने से, चलाए या न चलाए लेकिन वो हमको मिलना ही मिलना है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाता है। जैसे व्यवसाय चला रहे हैं, पैसा मिल रहा है, फायदा हो रहा, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कि हम बैंक में पैसा जमा कर दिए हैं, व्यवसाय चले या न चले लेकिन पैसा है तो कुछ तो ब्याज हमें मिलवे करेगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। फार्मूला में दूसरा चीज दिया है नेट सेल। नेट सेल का फार्मूला आपको कल बताई थे।
टोटल से माइनस सेल्स रिटर्न, कुल बिक्री में से बिक्री वापसी को जब घटा देंगे तो क्या का आएगा, नेट सेल आएगा। ठीक, इसी पे हम एक क्वेश्चन से हल करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है, बुक में ही दिया है। एग्जाम्पल मान लीजिए, निम्न आंकड़ों से शुद्ध संचालन लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ डाटा दिए गए हैं, उन डाटों से आपको नेट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो आपको ज्ञात करना है। वो डाटा क्या है, देखिए, कुल विक्रय लिखा है, कुल विक्रय कितना दिया है, 2 लाख दिया है। ठीक है, इसके बाद से शुद्ध लाभ हमारा दिया है, वो कितना दिया है, मान लीजिए 30,000 दिया है। ठीक है, इसके बाद विनियोगों से आय लिखा है, विनियोग से आय लिखा है, कितना है, मान लीजिए 2,000 है। फिर इसी क्या है, मशीन के विक्रय से लाभ, मशीन के विक्रय से लाभ कितना भी हो सकता है, 2,500 लिख देना है। फिर इसी तरह दिया है मशीन पर ह्रास, मशीन पर ह्रास, ये भी मान लीजिए 2,000 दिया है। और लास्ट है ख्याति का अपलेखन, इसको 1,000 कर देना, ख्याति का अपलेखन। मैंने राइट ऑफ गुडविल, इसको 2,000। ये हमारे डाटा दिए गए हैं और इससे आपसे कह रहा है कि शुद्ध संचालन लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में टोटल सेल दिया, अर्थात सेल्स रिटर्न कहीं नहीं दिया। तो जब हम सब क्वेश्चन को हल करेंगे तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, अर्थात नेट सेल हमारा कितना दिया है, 2 लाख। इसमें तो हम कोई कमी नहीं करेंगे, गुणे हो गया 100। लेकिन ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, यहां फॉर्मूला लिखा हुआ, क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट। प्रश्न में देखिए, नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ कितना दिया है, 30,000, प्लस इसमें हम जोड़ेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यह जानेंगे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता क्या। कुल विक्रय तो हो ही गया, शुद्ध लाभ हो ही गया, और विनियोगों से आए, ये हमारी इनकम हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी इनकम हो गई। विनियोग का मतलब है कि कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, उससे कोई इनकम प्राप्त हुई, तो ये कहलाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे अभी बताया कि बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया, उससे ब्याज मिल रहा है, वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं कहलाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। तो कितना ये दिया है, 2,000। मशीन के विक्रय से लाभ, मशीन को जब आप सेल करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि मशीन फैक्ट्री के लिए भी कर सकते हैं। मशीन में मतलब गाड़ी घोड़ा सब आ जाएगा, आप ही गाड़ी खरीदे हैं, उसको सेल हुआ, उससे प्रॉफिट हुआ, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। कितना दिया है, 2500। उसके बाद मशीन पर ह्रास, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ह्रास माने खर्चा, कमी, कितना है, 1,000। और ख्याति का अपलेखन, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। गुडविल जब राइट ऑफ होती है, आपकी ख्याति जाती है, कम होती है, तो आपकी खर्चा है एक तरह से। कितना हुआ, 2,000। अब जोड़िए इसको, बराबर कितना आएगा, 3,000। जोड़ देंगे तो 32,000। 32,000 में से 4,500 घट जाएगा तो 27,000 कितना आएगा, 28,500 आएगा। अरे 3,000 33,000 हो गया, 32 1 33,000, इसमें से 4,500 घट जाएगा तो कितना आएगा, 28,500। तो नॉन ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 28,500। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 0 से 2 0 चला गया,
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इसको काट दीजिए, बराबर आएगा 2 एक अन्य 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 बचे 10। कितना आएगा? 14.% यही कहलाएगा आपका शुद्ध संचालन लाभ। एकदम सिंपल। ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला फार्मूला आपको बता रहे हैं, नोट करिए। हाँ बच्चों, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा फार्मूला हमारा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो। क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो, इसे हिंदी में कहा जाता है संचालन अनुपात। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका फार्मूला होता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड सोल्ड प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बटा क्या होता है? नेट सेल, नेट सेल इनटू होता है 100 गुणे 100। यहां भी ये तीनों चीज यदि प्रश्न में दिया हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस तीनों को रख दीजिए, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में 9 दिया हो तो कैसे ज्ञात करें? आइए एक एक के बारे में जान रहे हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ के। सबसे पहले हम देखते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फार्मूला होता है। ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रारंभिक रहतिया, परचेज मैंने क्रय। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि क्रय वापसी है तो क्रय को में से घटाने के बाद ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे मजदूरी, ढुलाई, भाड़ा, ठीक ना, यहाँ आंतरिक करने वाले, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे तो जो आएगा हमारा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का। दूसरा इसमें फार्मूला में कह रहा है ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। इसका फार्मूला क्या होता है? ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हमारा फार्मूला है कि ऐसे व्यय जो व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक व अनिवार्य होते हैं, जिनका प्रयोग हम करते हैं, तो उन्हें ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए ऑफिस एक्सपेंसेज, सेलिंग एक्सपेंसेज प्लस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। मतलब कार्यालय से संबंधित जितना खर्चा, बिक्री से संबंधित सारा खर्चा और डिस्ट्रीब्यूशन माने वितरण से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वो सब। अभी आपको पहचानना है कि कार्यालय के संबंधित कैसा खर्चा, जैसे किसी की सैलरी वगैरह होगी। और लास्ट में इसमें दिया है तीसरा नेट सेल। नेट सेल का तो फार्मूला जानते ही हैं, टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये तो जानते ही। अब आइए इसी को हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक एग्जाम्पल का एक छोटा सा हम प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जाम्पल लेते हैं। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस एक बनाया, ठीक है। इस पीएल में, पीएल एक तरह से नहीं है, चलिए रहने दीजिए पीएल नंबर, मान लीजिए पीएल बना देंगे तो आसान रहेगा, और डायरेक्ट दिया रहे तो वहां आपको समझना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले दिया है प्रारंभिक रहतिया,
अंतिम रहतिया, मान लीजिए प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया हमारा दिया गया है 25,000 और 40,000। इसी में आपका क्रय माने परचेज आपका दिया गया है, एग्जाम्पल है 4 लाख, और विक्रय दिया गया है मैंने सेल्स दिया गया है 8 लाख। ठीक है। आगे दिया गया है ढुलाई दिया गया है, कैरिज ढुलाई कितना दिया है 15,000 दिया है, और शुद्ध ऋण दिया है मैंने बैड डेब्ट्स कितना दिया है हमारा, ये 7,500 दिया है। फिर दिया है उत्पादन व्यय, वो कितना है 70,000। फिर आपका दिया है कार्यालय व्यय, ये भी दिया है आपका 50,000। फिर है बिक्री व्यय, बिक्री व्यय भी दिया है 25,000, और लास्ट दिया है ऋण पर ब्याज, ये है आपका है 5,000। प्रश्न में कह रहा है संचालन अनुपात ज्ञात कीजिए, संचालन अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौक ले लें। ये आपका क्वेश्चन दिया गया। अब इसे हम कैसे हल करेंगे फार्मूले के जरिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखा है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहाँ फार्मूला लिखा गया। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक रहतिया कितना दिया है 25,000, प्लस परचेज क्रय कितना दिया है 4 लाख, प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज वह खर्चे होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज मतलब इसमें है केवल ढुलाई ही ऐसा है जो ट्रेडिंग में जाता है, कितना है 15,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 40,000। अब इसको जोड़ घटा दीजिए, ये हो जाएगा 30 10 40 80,000, 80,000 में से ये घट जाएगा तो 40,000। हमारा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया 40। ओके, उसके बाद इसमें दिया गया है ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन से खर्चे आएंगे बताइए। ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कितने खर्चे आएंगे, थोड़ा सा सवाल क्वेश्चन में मिस्टेक आइएगा जोड़ने में। ये देखिएगा 4 लाख है, मैं 40,000 समझ के जोड़ दिया था, खैर कोई बात नहीं। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40,000, 40,000 मतलब 4,40,000, और इसमें से 4,000 और भी देखिए। हाँ देखिए एक चीज मिस्टेक हुआ, उत्पादन व्यय भी है ना, इसको मिटा ही दे रहे हैं, शुरू से समझ लीजिए, एक चीज छूट गया। हाँ, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में आइए। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया गया है 25,000, ये जो दिया है ओपनिंग स्टॉक 25,000, प्लस परचेज कितना है 4 लाख, प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है 15,000, ढुलाई ध्यान दीजिएगा, यह और यह ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये हो जाएगा 70,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना दिया गया 40,000। अब इसको हम जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा 15,000, 25,000, 40,000, 4,40,000 और 70,000, 7 4 11 5,10,000। इसमें से 40,000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4,70,000। यह जो अमाउंट आया है यह हमारा क्या कहलाएगा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाएगा।
कितना क्या कहलाएगा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब जब फार्मूला में हल करेंगे तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख देंगे 4,70,000 प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अभी बताए कार्यालय से संबंधित, बिक्री से संबंधित, वितरण से संबंधित जितने भी खर्चे होंगे वो क्या कहलाएगा, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। अब इसमें खोजिए, इधर देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन कौन है, एक कार्यालय व्यय है और बिक्री व्यय, यही दो दिया गया, कार्यालय व्यय और बिक्री व्यय। एक चीज और भी आ सकता है इसमें, ऋण पर ब्याज और अशुद्ध ऋण। अब सोच रहे होंगे कि बैड डेब्ट्स, कार्यालय व्यय, बिक्री व्यय, ऋण पर ब्याज, तो दो तो कंफर्म दिख रहा है, कार्यालय और बिक्री व्यय, ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन अशुद्ध ऋण और ऋण पर ब्याज थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन डाउटफुल नहीं है। क्यों? अशुद्ध ऋण का मतलब होता है कि ऐसा धन जो हमने उधार बेचा है और उसका भुगतान हमें नहीं मिला है, माने डूब गया है, ऐसे धन को डूबत ऋण या शुद्ध ऋण कहा जाता है। तो डूबत ऋण तभी होगा जब व्यवसाय चलेगा, क्योंकि व्यवसाय में ही उधार बेचा जाएगा और उसमें कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वो समझिए बैड डेब्ट्स होगा। तो भी व्यवसाय से संबंधित है, व्यवसाय चलाने के दौरान ये हुआ। और ऋण पर ब्याज, व्यवसाय चलाएंगे तो कर्जा लेंगे, और कर्जा लेंगे तो उस पर ब्याज चुकाना होगा, ये भी व्यवसाय चलाने का खर्च। इस तरह यह चारों क्या है, व्यवसाय से चलाने से संबंधित खर्च। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या क्या है इसमें, 7500 है प्लस 50,000 है प्लस बिक्री में 25,000 है प्लस 5,000 बराबर जोड़िए, 25 5 30, 30 सही हो जाएगा 80, 87,000। 87,000 हमारा 500 जो है ये ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा, 87,500। ओके, बटा नेट सेल हमारा कितना है, बुक में ये दिया है, बिक्री ये देखिए दिया, कितना दिया है, 8 लाख गुणे कितना हो जाएगा, 100। अब इसको काटिए, कैसे काटेंगे ध्यान दीजिएगा, इधर साइड में बता दे रहे हैं आपको। 4,70,000 और 87,500 मिलाकर ये होता है 0,0500 और 7 के 7 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 लाख हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 100। ये हिंट के लिए है, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो, अब 8 से काटिए, बराबर ये हो जाएगा 8 45 8 6 48, बचेगा कितना, 7 7 7 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, बचेगा 5 5 8 45 8 6 48, बचेगा कितना, 7 8 7 56, 8 8 64, लगभग 8 9 72, 69.69%। तो यह तो हुआ आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग कंटिन्यू नोट करते रहिए और पढ़ते रहिए। ये इंटरमीडिएट 12th में आता है, समझिए 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, छोटे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पूरा फुल डिटेल आप लोग पढ़ लिए। ये एमकॉम में भी पढ़ाया जाता है, बीकॉम में भी पढ़ाया जाता है, तो ये सबके लिए उपयोगी है। तो इसी तरह आप हमारा कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, हमारे वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, इसमें नई नई जानकारियाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलता रहेगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।